सभी सम्मानीय सदस्यों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। आज मैं पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा इस सदन के समक्ष एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। महोदय, हमारे शास्त्र में कहा गया है, यद्यदा चरति श्रेष्ठ देवे तरोजना यत् प्रमाणम कुरते लोकस्तनुवर्तते। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं समाज उसी का अनुसरण करता है। आज हम इस सदन में बैठे सभी प्रतिनिधि समाज के लिए जो प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, जो आचरण प्रस्तुत करेंगे, कल उसी का अनुसरण होगा। और अध्यक्ष महोदय, आज हमारा निर्णय केवल एक भाषा का चुनाव नहीं बल्कि भारत के भविष्य के लिए प्रमाण होगा। महोदय, लोग मुझसे पूछते हैं कि भाषा क्या है। मैं कहता हूं, भाषा केवल संवाद का साधन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का प्राण होती है। महोदय, मुझे पता है मेरे इस प्रस्ताव पर आज कुछ लोग मुस्कुराएंगे, वे कहेंगे मैं पिछड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि इस सदन में अपनी आत्मा की ओर जाना क्या पिछड़ी बात है? लेकिन जिसे पाने के लिए हम पिछले कई दशकों से संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो एकता कठिन नहीं थी? महोदय, मैं यहाँ उस भाषा के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ जिसे आज मृत कहती, आज भी वह हमारे संस्कारों में जीवित है। जब हम हिंदी और अंग्रेजी के विवाद में उलझकर उत्तर और दक्षिण की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, तब हम उस सांस्कृतिक गंगा को भूल रहे हैं जिससे हिंदी, गुजराती, मलयालम, मराठी, बंगाली और दक्षिण की तमाम भाषाओं ने अपना अस्तित्व पाया। महोदय, ऋषियों ने कहा है, संस्कृतम नाम देवी वागान वाक्यता महर्षि, अर्थात संस्कृत वह दिव्य वाणी है जिसे हमें महान संतों ने प्रदान किया है। महोदय, यदि हम संस्कृत को अपनाते हैं तो हम किसी भी एक क्षेत्र पर अपनी भाषा को दूसरे क्षेत्र पर नहीं थोपेंगे बल्कि उस साझा जड़ को पकड़ेंगे जो हम सबको एक समान रूप से जोड़ती है। महोदय, अक्सर यह भ्रम फैलाया जाता है कि संस्कृत केवल मंत्रों और कर्मकांडों की भाषा है, लेकिन मैं इस सदन को याद दिला दूं कि संस्कृत वह नींव है जिस पर यह आधुनिक विज्ञान खड़ा हुआ है। जब हम दुनिया के अंधकार में थे तब इसी भाषा में सुश्रुत संहिता लिखी गई जिसने दुनिया को प्लास्टिक सर्जरी सिखाई। महोदय, इसी भाषा में आर्यभट्टीय लिखा गया जिसने शून्य और खगोल विज्ञान के वो रहस्य उजागर किए जिसे पश्चिम ने सदियों बाद जाना। महोदय, कणाद ऋषि ने परमाणुवाद की चर्चा उसी संस्कृत में की थी जिसे हम आज भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। महोदय, जो लोग इसे केवल भारत